परिव्राजकाचार्य तिदंडी स्वामी एवं भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हों, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हों, रूपानुवर पूर्व आचार्य जययुक्त हों। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, समस्त वैष्णव वृंद की जय हो, दामोदर मास की जय हो। आप सभी वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आपका सबका मैं अभिवादन करती हूँ। आज अनिल प्रभु जी बोलेंगे दामोदर अष्टक। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभिमुख राधावमानं परामेष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्यम् रुदन्तमूर्नेत्र युगमं विजन्तं कराम्बोजयुगमेन सातङ्कनेत्रम् मुश्वासकम्पातिरेकाककण्ठ स्थितहृदयदामोदरं भक्तिवदम् इति लीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदेशितागेषु भक्तेजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देव मोक्षं न मोक्षावन्देवा न चान्यं वर्णेऽहं वरेशादपीह। इदं ते पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्य अविरास्तां किम् अन्यम्। इदं ते मुखामोज अत्यन्त नील कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तै च गोप्या मोचुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्याविरास्तां गलं लक्ष्य लावे। नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जालाविदमगनम् कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदीनं बतानो विहणेश मामग्य वेद्यक्षिद्रेश कुबेरात्मयो वद मूर्तैव जत्व तवैमोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं सब कामे प्रयश ना मोक्षे गृहो में स्थित दामोदरेह। नमस्ते तु धामने सपुर दीप्ति धामरे तब दियो धरायथ विश्वस्य धामने। नमो राधिकाय तब दिया प्रियाय नमो नंत लीलाय देवाय तोभ्यम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले राजमानम्। हरे कृष्णा जी। धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। श्री दामोदर अष्टक। ये दामोदर अष्टक 8 श्लोक हैं इसमें, और 8 श्लोक की बहुत महिमा। हम जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें हमें कोशिश करनी है कि एक एक श्लोक का हमें अच्छे से हमें तात्पर्य आ जाए। बहुत सुंदर। कल को भी कोई वैष्णवी जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं अपना नाम। एक एक सब अपनी सेवा देंगे। माता जी मैं अभी तैयार कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ ना, मंथ के एंड तक मैं जरूर सुनाऊंगी। जरूर जरूर।
सुनाऊंगी। ओके जी, आप बोलना। कल रेखा जी हमीरपुर से है, वो बोलेंगी वैष्णवी। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। आप सभी जो ऑनलाइन क्लास में श्रीमद् श्री श्री बृहद भागवत अमृतम की कथा सुन रहे हैं, उनके लिए दुबई से एक वैष्णव हैं जो लिंक के माध्यम से कथा सुनते हैं। वो बेसिकली तो महाराष्ट्र के हैं। आज मैसेंजर पे उनके मैसेज आ रहे थे, तो फिर उन्होंने मेरे साथ उनकी चैटिंग हुई, तो कह रहे थे कि सब क्लास में जितने वैष्णव वैष्णवियाँ हैं उनको मेरी तरफ से राधा दामोदर मास की बधाई देना और सबको मेरी तरफ से प्रणाम दंडवत कहना। मैंने कहा ठीक है प्रभु जी, आपका संदेश मैं दूंगी। तो ये हरि कथा जो है ना, ये कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे ठाकुर जी ने सब जीवात्मा को जोड़ दिया। हम कथा के माध्यम से जुड़ रहे हैं। बॉम्बे से कितने जुड़े हैं, कोई दिल्ली से, कोई पठानकोट से, कोई चंडीगढ़ से, हिमाचल में जितने भी ज़िले हैं 8-10 ज़िलों से सब जुड़ रहे हैं। तो आइए हम रूप गोस्वामी जी का जो दूसरा श्लोक है उसके बारे में 2 मिनट सुने। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियम अग्रह जनसंगश्च लौल्यंच षड्भिर्भक्ति विनश्यति। इन 6 वस्तुओं का, 6 चीज़ों का जब हम संग करेंगे तो हमारी भक्ति लता जो है वो सूख जाएगी। ये भक्ति में बहुत बड़े बाधक है 6 दोष। साधक को इन 6 दोषों से खुद को बचना है। अत्याहार, अधिक आहार कर लेना या संचय करना, जोड़ के रखना, जमा करना। और दूसरा है प्रयास, भक्ति के प्रतिकूल चेष्टा। भक्ति के अनुकूल तो चेष्टा हम करते नहीं, लेकिन भक्ति के प्रतिकूल इतनी चेष्टाएं, इतने प्रयास होते हैं हमारे कि पूछो ना। इन भक्ति के प्रतिकूल जो हमारा प्रयास है ना, इसका सीधा सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। मन हमारा तमोगुणी हो जाएगा, मन हमारा रजोगुणी हो जाएगा, और हम मन को अपने वश में नहीं कर पाएंगे, लेकिन मन के वश में हम हो जाएंगे। हमारी आत्मा जो है वो बद्ध हो जाएगी। और अनावश्यक प्रयास, भक्ति के प्रतिकूल प्रजल्प, प्रजल्प होता है बिना मतलब के फालतू की बातें। चैतन्य महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को जब घर से भाग करके आए तो महाप्रभु से विनती करी कि आप तो मुझे घर जाने के लिए कह रहे हो, लेकिन मेरे लिए आदेश क्या है। रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु जी ने कहा, भाल न खाइबे, भाल न पहिबे, ग्राम्य कथा न कहिबे, ग्राम्य कथा न सुनिबे। अगर हमने अपनी भक्ति लता बेल को पुष्ट करना है तो हमें अपना जो पहनावा है उसको रखना है साधारण। बड़े तड़क भड़क वाले वस्त्र नहीं पहनने। और विशेषकर साधुओं के समागम में, समाज में जब हमने जाना है, सन्यासी के पास अब जब जाएंगे, कथा सुनने के लिए जाएंगे, तो हमारा पहनावा बिल्कुल, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बिल्कुल सिंपल साधारण, नो मेकअप। बस तन ढकने के लिए वो भी लाइट कलर के कपड़े, वस्त्र हमारे होने चाहिए। ऐसा भड़कीला रंग के वस्त्र नहीं हमें पहनने जो दूसरे के मन को उद्वेग दे। और जिह्वा को भी अपना कंट्रोल रखना है। प्रसाद खाएंगे हम। और चुगली, निंदा, बुराई, दोष, ये प्रजल्प हैं।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपनो, मुझसे बुरा न कोई। हमें खुद का एनालाइसिस करना है। गुरुदेव बताते हैं ना कि खुद का एक्सरे करो, देखो कि मेरा भक्ति का पैरामीटर कहाँ तक पहुंचा। दूसरे को हम नापने चले जाते हैं, दूसरे के बारे में हम पता नहीं क्या क्या अनुमान लगा लेते हैं। नहीं, अपने बारे में शोध करो। हम अकेले संसार में आए हैं ना, अकेले ही संसार से जाएंगे। तो अपने बारे में शोध करो भैया, दूसरों के बारे में क्या शोध करना। और अपने से उन्नत वैष्णव का संग करो, कनिष्ठ का नहीं करना। कनिष्ठ का करोगे तो तुम डूब जाओगे, क्योंकि कनिष्ठ जो वैष्णव होते हैं ना, उनकी जो भक्ति लता होती है ना, वो ज़्यादा पुष्ट नहीं होती, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। इसलिए अपने से उन्नत वैष्णव का संग करेंगे, सुजाति का संग करेंगे, क्योंकि उनके संग में हमें भक्ति के अनुकूल विषयों को समझने की, सीखने की इच्छा जग जाएगी। नियम आग्रह, जैसे अब हम कार्तिक का मास चल रहा है तो हम नियमों को लेकर के चल रहे हैं ना, तो अपने अधिकारगत नियमों का वर्जन तथा दूसरों के अधिकारगत नियमों का ग्रहण करना। जनसंग ये सबसे बड़ा भक्ति बाधक है, बड़ा बाधक है। विषयी लोगों का संग नहीं करना। जहां तहां भोजन पा लेते हो, जहां तहां, अरे वहां पहले पता तो करो, क्या उनके घर में विग्रह है जो वो गुरुदेव से सेवित हैं? क्या उनके घर में गुरुदेव वैष्णव जनों का आना जाना लगा रहता है? क्या वो खुद वैष्णव नियम में बंधे हैं? ऐसे विषयी लोगों के घरों में नहीं खाना। और स्त्री संगी का संग ये बड़े खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये भक्ति में हमारे इतने बड़े दोष हैं। मायावादी लोग, पाखंडी और अभक्तों का संग। अगर आप में योग्यता है तो आप समझा सकते हो, लेकिन प्रमाण के द्वारा समझाना। अगर कोई सामने वाला ना समझे तो तर्क नहीं करना, बहस नहीं करना, बस हाथ जोड़ो, हरि बोल कहो और वहां से उठ जाओ। और कई लोगों को तो तर्क करने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। तेरी की ऐसी की तैसी, तू मेरे आगे कैसे बोल रहा है, तेरी बोलती तो मैं बंद कर दूंगा। ये दंभ, ये अहंकार। और जो ऐसे रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो दूसरों को झुका के खुश रहते हैं। खबरदार, ऐसे लोगों का संग हमें नहीं करना। लॉलेंस, बुरे मतों को ग्रहण करने के लिए मन की चंचलता या लोभ। ग्रहण करना है तो किसी के सद्गुणों को ग्रहण करो ना। जैसे एक मधुमक्खी कितने प्रकार के पुष्पों का रस इकट्ठा करती है, और एक ही पुष्प पर थोड़ी बैठती है, और अलग अलग पुष्पों का रस इकट्ठा करती है, तो कितना सुंदर मीठा शहद होता है। तो हमें जो बुरे मतों को ग्रहण करने वाले लोग होते हैं, जो अपने मत को कहते हैं, अपने सिद्धांत को जबरदस्ती थोप देते हैं दूसरों के ऊपर, बिल्कुल नहीं। हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का सिद्धांत है। पता है किसी को हमारा सिद्धांत क्या है? गौड़ीय संप्रदाय का सूत्र क्या है, सिद्धांत क्या है? किसी को पता है तो अपना माइक खोल के बोलो जरा। राधा दास्यम। और सूत्र बनाया है इसका, जीवे श्लोक है। नामे रुचि। अच्छा, श्लोक। हाँ जी बोलिए। जीवे दया नामे। हाँ, क्या बोल रहे?
जीवे दया नामी रुचि। और जीवेर कृष्ण है नित्य दास। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने सूत्र बना दिया, श्लोक मैंने कई बार ग्रुप में भी डाला है, कई बार इस पर चर्चा भी की है। जो पुराने डिवोटी हैं, जो 3-3 4-4 महीने से जुड़े हैं, हमें पता होना चाहिए सूत्र का क्या सूत्र है। ये तो नहीं है दीदी, जीवेर हाय कृष्ण नित्यादास। ये तो जीव, हाँ, ये जीव का स्वरूप ज्ञान है, हाँ जी। स्वरूप ज्ञान है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तत्तन्य धामं वृंदावनम रम्य काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं पुराणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मत्मिदं तत्रादरो नापरः। ये सबको सूत्र आना चाहिए, सबको। ये सूत्र जिसको आ गया, ये श्लोक जिसको आ गया, वो गौड़ीय है। दीदी इसको ग्रुप में डाल वैसे ये ना, ये सूत्र तो रोज ही बोलते हैं पर आराध्यो भगवान, तुम्हारा आराध्य कौन है? भगवान। भग माने 6 वस्तुएं जिसमें हैं, ऐश्वर्य, समग्र यश, वीर्य, षण्ण, ज्ञान, वैराग्य, श्री इति। आराध्य भगवान ब्रजेश तत्तन्य धामम, जो ब्रज का ईश है ब्रजेश, और उसका निवास स्थान है वृंदावन। रम्य काचिद उपासना ब्रज बधु वर्गणिया कल्पिता, उस ब्रजेंद्र नंद नंदन की उपासना जो ब्रज गोपियों ने की है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, और दूसरे में कह दिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो ब्रह्म सूत्र का भाष्य है, उसके जो शरणागत होगा प्रेमापुमर्थो महान। ये भागवत हमें क्या देगा? 500 की गड्डियां देगा? ये देगा हमें प्रेम धन, प्रेमापुमर्थो महान। इस प्रेम को कोई तोल नहीं सकता, इस प्रेम का कोई तोड़ नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो ना परः, ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, मत है, विचार है, इससे ऊपर की कोई वस्तु है ही नहीं। ये सबको सूत्र आना चाहिए। आ जाएगा सूत्र तो तुम प्रेम भक्ति में भी आओगे, और तुम ब्रह्म सूत्र का भाष्य, हर एक चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी। एक तो ये पता होना चाहिए सब गौड़ियों को, और दूसरा अचिंत्य भेदा भेद तत्व। कई बार हम ग्रुप कथा में बोलते हैं, मैं तो ग्रुप में भी डालती हूं, और सबने, मेरे को लगता है जो सीनियर है उन्होंने नोट भी किया हुआ है। सपना जी आप कल बोलना अचिंत्य भेदा भेद तत्व, 2 मिनट में बोल दोगे आप, आपने किया होगा नोट? जी दीदी। हाँ, कल बोलना। ओके। और ये सबको आना चाहिए। इस क्लास में हम यही तो सीखेंगे, और जब हम गुरुदेव के सामने इन चीजों को रखेंगे तो गुरुदेव का मनोअभिष्ट है ना, गुरुदेव कितने प्रसन्न होंगे। देखो हमारे शिष्यों ने सीखा है, सीख रहे हैं, सब प्रसन्न होंगे। तो ये है षड्वीर भक्ति विनश्यति। इन 6 दोषों से अगर हम निकल गए, ये भक्ति में बहुत बड़े बाधक हैं ये 6 दोष। बोलने के लिए तो इस श्लोक पर 1 घंटा काफी है, फिर हमारी कथा रह जाएगी। लेकिन बड़े दिन से मेरे मन में भाव आ रहा था, और आपके भी आता होगा। और 2 मिनट के लिए, जब हम श्री वृंदा देवी की आरती करते हैं ना, ये वृंदा देवी है कौन है समझो। ये वृंदा देवी चतुर्भुज स्वरूपा हैं,
लक्ष्मी स्वरूपा हैं और इनके 4 कर कमल हैं। और ये कहाँ रहती है? ये तुम्हार शरण ले तार वांछा पूर्ण है, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। मोर ए अभिलाष बिलास कुंजे दियो वास, नयने हेरीबे सदा युगल रूप राशि। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रिय से, नमो नमः। हम प्रार्थना कर रहे हैं वृंदा देवी के चरण कमलों में। क्या? कि आप कृपा करके मुझे वृंदावन वासी बना दें, और ये मेरी इच्छा है, अभिलाषा है। और आप मुझे श्री राधा कृष्ण के विलास कुंज में, वृंदा देवी कहां सेवा देती है? विलास कुंज में। तो हम जब तुलसी की आरती करते हैं, आरती का अर्थ क्या होता है? आर्त मैंने प्रार्थना। तो हम वृंदा देवी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे विलास कुंज में वास दो, जिससे मैं आपकी युगल छवि का नयने हेरी पे, नयन में आंखों से, मैं उस युगल विलास का मैं दर्शन कर पाऊं। और आप मेरा ये निवेदन स्वीकार कीजिए। ए निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दीजो दिए कर निज दासी। मुझे कब आप अधिकार दोगे? मुझे अपनी दासी बनने का अधिकार दीजिए वृंदा देवी। ऐसा भाव भर के ऐसी आरती हमें करनी है। और वृंदा देवी को निज मंत्र किसने दिया? पूर्णमासी ने दिया। अघटन घटन पटयसी, योग माया ने। योग माया के कहने से ही वृंदा देवी सेवा दे रही है। भगवान की अघटन घटन पटयसी शक्ति है योग माया, जो पूर्णमासी के रूप में ब्रज में है। ऐसे मेरे मन में आज भाव आ गया, मैंने कहा थोड़े अपने भावों की चर्चा कर लेते हैं बड़े दिल से। अच्छा, जब हम शंख से जल की आरती करते हैं ना, तो उसका क्या अर्थ होता है? कोई बताएगा? पहले तो पंचदीपक से करेंगे, पंचबाती से। माता जी जल तत्व से, मतलब 5 तत्व से करते हैं ना हम ठाकुर जी की आरती। जल, वायु, आकाश, तो वो जल तत्व से बनता है। मतलब नहीं, इसका ये भाव है कि जब हम दीपक से आरती करते हैं ना ठाकुर जी के चरण कमलों में 7 बार, 1 बार नाभि में, फिर मुखमंडल में 4 बार, फिर पूरे श्री विग्रह में, हमारे ठाकुर जी के श्री अंग को इन जो गरम गरम दीपक है उससे कहीं अग्नि सेक न लग जाए, तो उसके लिए, ठंडी के लिए हम जल, फिर जल कहाँ गिराते हैं? जब शंख से आरती कर दी, फिर थोड़ा जल चरणों में गिराएंगे, साइड में, राइट साइड पे गिराते हैं ना थोड़ा सा। इसका भाव ये होता है। हर एक चीज का हमें तत्व पता होना चाहिए।
यही कुछ तो सीखने के लिए ये कक्षा है। हम सब यही सीखेंगे। कभी कुछ सीख लिया, कभी कुछ सीख लिया। आज हमने भक्ति के बाधक 6 अंग सीखे, आज हमने सिद्धांत सीखा, और कल हम अचिंत्य भेदाभेद तत्व सीखेंगे। और ऐसी ये हमारी शिक्षा पक्की हो जानी चाहिए कि कभी भी हमारे मानस पटल से जाए ना। तो आइए, आज कल हमने जी माता जी, फिर ये जो कहते हैं, जैसे हमने सत्संग में सुना कहीं ऐसे संतों के कि ये पंच तत्व से ये आरती होती है कि वो कपड़ा करते हैं तो वो आकाश तत्व लेते हैं, जल तत्व लेते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने भाव ही तो भरना है। आपका भाव भी ठीक है, औरों का जो भी, हम बस यहाँ बैठे हैं सीखने के लिए। आपका भाव भी अच्छा है। आपने भी मठ में सुना है ना, वैष्णव से सुना है, तो सब क्लास में सुन रहे हैं। तो पंच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और पंच तत्व भगवान से बाहर तो है नहीं, है ना। पंच तत्वों से, पंच तत्व और 11 इंद्रियां, ये 28 तत्वों से सृष्टि बनी है। ठीक है, ये भाव भी ठीक है। सबका अपना अपना भाव है, अच्छी बात है। हरे कृष्णा दीदी जी। हरे कृष्णा दीदी, फिर मोर पंख से करते हैं, फिर पंखे से, तो इनका क्या भाव हुआ फिर? वो है, मोर पंख का होता है वीजन करना। उसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख अपने शीश पर लगाते हैं, और मोर पंख सबसे शुद्ध वस्तु है। और उससे जब हम पंखा करेंगे तो श्री कृष्ण, कभी श्री कृष्ण मयूर भी बन जाते हैं, राधा रानी मयूरी बनती है, और दोनों मयूरी बन करके ब्रज वृंदावन में नृत्य करते हैं। तो ये भाव है। और पंखे से वीजन करते हैं। जो सखा लोग होते हैं वो श्री कृष्ण को जब कभी किसी वृक्ष के नीचे दोपहर का भोजन पा लेते हैं, कभी सखियां भी वीजन करती हैं, हवा करती हैं। तो जब हम पंखे से हम भी करते हैं ना वीजन, उसको बोलते हैं वीजन सेवा। इसलिए हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। एक भाव मैं बताऊं? जी बताइए। एक भाव मैं बताऊं, मैंने सबका के मुख से सुना था। कहते ये जो आरती होती है ना, इसका मतलब पता है आपको? ये जो मोर पंख से हम ऐसे ऐसे करते हैं, आपने देखा कभी मोर पंख को कैसे करते हैं? तो हम सुनते रहे। तो कहते प्रिया प्रियतम को किसी की नजर ना लग जाए, वो झाड़न करते हैं इससे। बड़ा अच्छा लगा भाव कि ऐसे ऐसे करके बार बार उनको कि प्रिया प्रीतम अब निकुंज लीला से जा रहे हैं तो कहीं किसी की नजर ना लग जाए, तो वो उनको धारण कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा भाव लगा था मैंने वो ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। भाव ही तो है। भाव जितना भरेंगे उतनी हमारी भक्ति लता पुष्ट होगी। आइए, कल हमने सुना कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शिव जी ही मुझसे अधिक श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं, और वो सखा के रूप में हैं। तो यहाँ कह रहे हैं पेज नंबर 116, भावानुवाद। महादेव श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकले हुए मकरंद को पान करके उन्मत्त हो जाते हैं। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चतुर्वर्ग तथा परम ऐश्वर्य भोगों को तुच्छ जानकर त्याग दिया है, अर्थात अपने परमेश्वर भाव को भी त्याग दिया है। अथवा वे चतुर्वर्ग से भी अधिक परम ऐश्वर्य सुख भोग रहे हैं। अतएव उनके समान श्री कृष्ण का कृपा पात्र और कौन हो सकता है। श्री महादेव ऐसा सोचते हैं। अहो, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवता नश्वर दुख रूप दिव्य माला अनुलेपन आदि ग्रहण करके भोगों में आसक्त क्यों रहते हैं। यथार्थतः यह कहा जा सकता है कि इंद्र, ब्रह्मा आदि श्री कृष्ण के रसानंद में डूबे हुए सेवकों के उपहास के पात्र हैं। इसलिए मेरे जैसे भोगों में आसक्त विषयी लोगों का उपहास करने के लिए ही मानो महादेव स्वयं धतूरा फूल
आकवन के पत्ते तथा अस्थि माला आदि धारण करते हैं, अथवा श्री कृष्ण की कृपा ही परम भूषण और परम भोग सुख हैं, उसी के अभाव में धतूरा फूल और अस्थि माला आदि धारण करना युक्तिपूर्ण है। अथवा हृदय में भक्ति निष्ठा होने पर बाह्य मंडन ऐसा ही हुआ करता है, अथवा ब्रह्मा और इंद्र आदि की संपद सार रहित है, इसलिए उनका उपहास करने के लिए तुच्छ वस्तुओं को धारण करते हैं। परमेश्वर के लिए ऐसी तुच्छ वस्तुओं को धारण करना असंभव है। ऐसा करने पर भी वे आत्मगोपन करने में अर्थात अपने को छिपाने में असमर्थ होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकली हुई गंगा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और प्रसन्नता से नृत्य करते करते ब्रह्मांड को भी कंपायमान कर देते हैं। जो शिवजी के भस्म होती है ना, शमशान की जो भस्म, वो किसकी भस्म होती है? कहते जो वैष्णव जन होते हैं, शिवजी को वैष्णव जन इतने प्रिय हैं, कृष्ण भक्त इतने प्रिय हैं कि वो वैष्णवों के भस्म को, राख को लगा करके ये मेरे प्रिय का प्रिय है, ये मेरे स्वामी का प्रिय है, और उस भस्म को लगा करके नृत्य करते हैं। इतनी महिमा, इतना देवादिदेव महादेव। और शिवजी वैसे नहीं, शमशान में कुछ शिवजी का वास थोड़ी है। शिवजी तो हर घड़ी शुद्ध हैं। तो ये वैष्णवों की भस्म को लगाते हैं, रोते हैं। इसके शरीर से ना जाने एक एक कतरा खून के कतरे से इसने मेरे प्रभु का नाम का गुणगान किया है। इतना सा शेष अंश भी शिवजी छोड़ते नहीं, इतना सत्कार करते हैं देवादिदेव। और ये किसकी मुंडों की माला पहनते हैं? पार्वती ने पूछा। एक बार देवर्षि नारद आए कैलाश पर, तो कहा शिवजी थे नहीं, तो पार्वती को कहा कि कभी आपने पूछा है ये भोलेनाथ किसके मुंडों की माला पहनते हैं? वो किसी और से प्रेम करते होंगे। और जब शिवजी आए तो पार्वती नाराज होकर बैठी हुई थी। क्यों देवी, क्या हुआ? आप किसी और से प्रेम करते हो क्या? नहीं प्रिय, मैं तो तुमसे ही प्रेम करता हूं। फिर ये इतने मुंडों की माला, ये तो तेरे मुंड हैं। आप मरते नहीं हो, और मेरे कितने जन्म हो गए। ये तेरे, बार बार तो शरीर छोड़ती है ना, ये तेरे ही मैंने, इसीलिए मैं तुझसे प्यार करता हूं। ये मैंने तेरे ही मुंडों की माला डाल रखी है। कृष्ण प्रसादातिन्नेव मादृशाम अधिकारिणाम अभीष्ट अपरियुतुम मुक्तिस्तस्य पतन्यापि शक्यते। श्री कृष्ण की कृपा से वे मुझ जैसे अधिकारी देवताओं को भी अभिष्ट मुक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। अधिक क्या कहूँ, उनकी अर्धांगिनी श्री पार्वती भी ऐसा कर सकती हैं। श्री महादेव मुझ जैसे अधिकारी देवताओं को अर्थात इंद्र और ब्रह्मा आदि पदाधिकारी देवताओं को भी उनका अभिष्ट प्रदान कर सकते हैं, अथवा अपने अपने आवश्यक कार्य को संपूर्ण करके परम आसक्ति रहित होने पर और आंतरिक हृदय से प्रार्थना करने पर वे हमारे अभिलषित मोक्ष को भी प्रदान कर सकते हैं। यद्यपि ब्रह्मा एवं रजोगुण के अधिष्ठात्र देव के रूप में भगवान के अवतार हैं, फिर भी इंद्र आदि अन्य अन्य अधिकारी देवताओं के समान अपने अधिकार को समझने के कारण अथवा भक्ति प्रवर्तक अवतार होने के कारण उनकी ऐसी उक्ति को स्वाभाविक विनय उक्ति समझना चाहिए। ये सब आधिकारिक देवता हैं,
ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर, इनको अधिकार दिया गया है। और अधिकार भी भगवान श्री कृष्ण ने लिमिट में दिए हैं। जैसे हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके आगे नीचे कैबिनेट है, तो कैबिनेट को जो अधिकार मिलते हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, मंत्रालय हैं, तो उनको उनके अधिकारों के अंतर्गत रह करके ही उनका उपयोग करना पड़ता है। ऐसे ही ये देवी देवता लोग होते हैं, ये अधिकारिक होते हैं। अहो सर्वे अपि ते मुक्ता शिवलोक निवासिनः मुक्तास्तत्कृपया कृष्ण भक्ताश्च कति न भवन। जो शिवलोक में वास करते हैं वे सभी मुक्त हैं। शिवलोक में कौन सी आत्मा जाएगी? जो मुक्त आत्मा होगी, जिसने भजन किया है। मुक्त माने रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से ऊपर। श्री शिव की कृपा से ना जाने कितने ही जीव मुक्ति तथा श्री कृष्ण भक्ति को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने देवादिदेव महादेव को यह अधिकार दे रखा है कि तुम मोक्ष दे सकते हो, जिसको मुक्ति भी कहते हैं, और तुम मेरी ओर भी उन जीवों को ला सकते हो। ये श्री कृष्ण और बहिरंगा शक्ति जो दुर्गा है, इन दोनों को शक्तियां दे रखी हैं, अधिकार दे रखा है। अहो श्री महादेव के नित्य मुक्त होने के संबंध में और अधिक क्या कहूं, उनके सभी भक्त भी नित्य मुक्त हैं। भगवान के भक्त भी नित्य मुक्त हैं, वो माया के आगोश में नहीं, और ये प्रपंचातीत है, प्रपंच से ऊपर। इसी अभिप्राय से अहो कह रहे हैं, उनके लोक में वास करने वाले भी मुक्त हैं तथा उनकी कृपा से बहुत जीव मुक्ति और भक्ति को प्राप्त किया है। मुझे ना बहुत दुख होता है कि लोगों ने ना शिव की महिमा को समझा नहीं, और शिव को क्या कह दिया? नशेड़ी, भांग पीने वाला, है ना। औरतें पता नहीं क्या क्या भजन बनाती हैं, घोटा 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 तू पीले पीले सोटा, पता नहीं क्या क्या बनाती हैं। उन मूर्खों को यही नहीं पता कि वैष्णवानम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे अग्रगण्य जो है वो देवादिदेव महादेव हैं। तो जो इन नशों से ऊपर होगा वही तो वैष्णव होगा ना। और बार बार उनको ये बोल करके कि ये भंग पीते हैं, ये कि पीवे भंग का प्याला, है ना, पता नहीं क्या क्या शब्दावली जोड़ देते हैं। अच्छा दीदी, एक सवाल है मेरा जी। मैंने देखे हैं कि बहुत सारे शिव भक्त मतलब बोलते हैं कि हम शिव जी के भक्त हैं। वे इतने मतलब गुरुदेव के पास भी मैंने कई आते हैं और अड़ जाते हैं। गुरुदेव के पास भी मैं देखे, गुरुदेव उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अड़ जाते हैं कि शिव से बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन मैं उन लोगों के अंदर ऐसा देखा कि भक्ति तो वो करते हैं, लेकिन वो लहसुन प्याज सब कुछ खाना उन्होंने, अच्छा, तो सब कुछ, और बोलते हैं कि हम शिव जी के भक्त हैं। आप बताओ इसमें कहाँ भक्ति है उनकी, आप ही बताओ फिर। अभी तो सुना कि शिव लोक में मुक्त आत्मा जाएगी। मुक्त में जो सत्वगुण रजगुण तमगुण से, उनको भी वैष्णव बनना पड़ेगा। जो तत्व से, शिव तत्व को जो समझ जाएगा वो ही तो शिवलोक में जाएगा। जो ये कहेगा कि ये बात है ना, वो इस बात को नहीं समझते। गुरुदेव इसी बात को समझाते हैं, लेकिन वो नहीं समझते। वो समझते हैं कि शिव वाले वो भांग भी पी जाएंगे, सब कुछ खाएंगे, लेकिन है शिव जी के भक्त। लेकिन वो यथा शंभु वाला वो आपका शब्द नहीं समझेंगे। वो कहाँ से समझेंगे? उनकी ऐसे दुष्कृति उक्त अनर्थ जो पिछले जन्मों में उन्होंने जो बीज बनाए हैं ना कर्म के, वो इसी जन्म में, वो उनकी पिछला जो स्वभाव है ये इस जन्म में आकर के उनका स्वभाव पक्का हो गया। वो 1000 लाख कोई अपना दिल खोल के भी बता दे ना, वो नहीं समझेंगे। वो है दुष्कृति उक्त अनर्थ।
क्योंकि वो पिछले जन्म के उसको लेकर के पैदा हुआ है ना इस जन्म में, वो नहीं समझेंगे। कोई कृपा पात्र, कोई कोई ऐसा इस जन्म में कोई भजन कर जाएगा, समझेगा, संग करेगा, वैष्णव संग करेगा, तो इस चीज को तत्व से समझे। आप उनकी बात कर रहे हो, मैं अपनी रिश्तेदारी में वो है हमारे, वो भजन संध्या करती हैं, ना जाने क्या क्या करती हैं, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा इधर आओ, सारी पूरी पार्टी को बिठाया मैंने कहा तुम जो नाच नाच के शिव जी के उस पर नाच रहे हो, कहाँ लिखा है, प्रमाण बता दो कि शिव जी घोटा पीता है, बताओ मेरे को। शिव जी ने तो कालकूट विष भी पिया, तो तुम भी पी के बता दो। शिव जी ने तो अपने गले में सर्पों की माला है, बिच्छू हैं, तो तुम तो सर्प को देख के ऐसे ही डर जाते हो। शिव जी की महिमा गानी है, बड़ाई करनी है ना, तो भागवत में प्रवेश करो। जो चतुर्थ स्कंद में यह रुद्र गीत, उसको रुद्र गीत बोला गया है। तो कभी पता है शिव जी ने प्रचेताओं को क्या उपदेश दिया है? पता सता कुछ होता ही नहीं, अपनी मन मर्जी से लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं, और जिसके घर में प्रोग्राम होगा उसको एंटरटेनमेंट करेंगे, खुश करेंगे, और खुद अपने बीज बना लेंगे अपराध के, वो नहीं जाएंगे। तो वो कहाँ, वो शिवलोक, वो तो लटक गए बीच में ना, तो वो शिवधाम जाएंगे। इष्ट तो शिव जी को बना रखा है, तो शिव जी क्या ऐसों, अगर ऐसों का शिव जी ने उद्धार करना होता ना भैया, तो वो कृष्ण भक्ति करना शुरू कर देते। आपने पिछले श्लोक में सुना तो है कि वो श्री कृष्ण भक्ति की ओर ले जाते हैं शिव जी और दुर्गा। तो वो भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन अपराध भी कर रहे हैं, तमोगुण को भी अपनाया हुआ है, रजोगुण को भी अपना रखा है। तो सत्वगुण में कहाँ उनका पदार्पण होगा? ये होती है मनमुखी भक्ति। पहले उनको पूछो कि तुम्हारा जो इष्ट है, कोई दुर्गा होगी, कोई होगा क्या, उसको लहसुन प्याज वाला भोग लगेगा? गणेश जी को नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगता। और अपने को ऐसा दिखाएंगे जैसे हम पता नहीं कितने सुपीरियर हैं। उनके लिए भागवत जी का चौथा स्कंद पढ़ो, उसमें रुद्र गीत, प्रचेताओं को 10,000 प्रचेता, राजा प्राचीन बरही के पुत्र, वो जल में खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे, और जब शिव जी और पार्वती बैल पर सवार होकर आ गए तो उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत किया। तो शिव जी ने कहा, हे प्रचेताओं, तुम्हें नारायण की भक्ति करनी है, नारायण को प्रसन्न करना है। शिव जी अपने बारे में नहीं कह सकते थे, मैं आपको बता रही हूं, चौथे स्कंद में ढूंढ लो, उसका नाम है रुद्र गीत। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर अर्थ है। अब समय हो जाएगा नहीं तो मैं बता देती। तत्व, इसी को तो तत्व ज्ञान बोलते हैं ना। अब ब्रह्मा जी का तत्व हमें समझ आ रहा है, आ ही गया, इंद्र का समझ आ गया। अब हम शिव जी के तत्व की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये तो खाली आडंबर है, ये भक्ति नहीं होती। ये तो ऐसा है, गुरुदेव उदाहरण देते हैं, एक पतिव्रता स्त्री बाजार में जा रही हो तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस स्त्री का शील भंग करे। अगर कोई वैश्य जाए, वैश्य के कितने पति होते हैं, उसको शील की कोई मतलब ही नहीं। उसको एक भी आकर के उसका लज्जाशील भंग कर देगा, उसका अपमान कर देगा, उसको जहां तहां उसको स्पर्श करेगा। जैसे वैश्य के अनेकों पति होते हैं, उसका मालिक नहीं होता कोई भी। और लोग वैश्य व्रती वाली ही भक्ति करते हैं। अब नवरात्रि का समय आ गया, दुर्गा को प्रसन्न कर लेंगे, सावन का महीना आ गया तो सबको छोड़ेंगे, शिव जी को प्रसन्न। अरे तत्व में आओ ना। ये सब देवी देवता, ये आधिकारिक देवी देवता हैं, ये सब भगवान से हैं और भगवान में हैं। भगवान से अलग इनका अस्तित्व नहीं है। गीता में भी भगवान ने कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मे पश्यति, वो सबसे श्रेष्ठ है। और लोग करते हैं जो मतलब सीजन का, गणेश चतुर्थी आ गई तो गणेश जी का करेंगे, यत पाद पल्लव विनिधाय कुंभम, ब्रह्म संहिता, जो
गणेश जी के मस्तक पर ऐसे यूं को निशान है ना, वो श्री कृष्ण के चरण कमल का निशान है। तत्व से समझते नहीं, फिर कोई बीच में बोलेगा तो ये तो निंदा करते हैं जी। हमारे गुरुदेव को भी शुरू शुरू में ऐसे ही बोलते थे, लेकिन हम उनसे कहते हैं कि हमारे गुरुदेव तत्व से समझा रहे हैं ना, तो तुम तत्व तो समझोगे नहीं, बाहर बाहर की बात ले लोगे। अब जैसे जो शिवलिंग की जो गिलहरी होती है, उसके ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसको दो ही खा सकते हैं, या तो वानर या जंगम, तीसरा नहीं। और इतना उल्टा प्रचार, तुम उस पर चढ़ी हुई बिलपत्ती खाओ, तुम ये खाओ, तुम वो खाओ, तुम ये ठीक होगा, वो ठीक होगा। मैं तो हैरान होती हूँ। और जितना शुद्ध प्रचार हमारे वैष्णव आचार्य करते हैं, कोई नहीं करता। तत्व से बताते हैं। हम भी गुरुदेव के वैष्णवों के शरणागत होकर के हमने तत्व से इस चीज को समझा है, तत्व से। अगर ऐसी बात ना होती तो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव गोपी का श्रृंगार होता है। क्यों होता है उनका गोपी का श्रृंगार, बताओ। मैंने भी उनको कहा, मैंने कहा फिर क्यों गोपेश्वर महादेव के तुम दर्शन करने जाते हो? रास में आने के लिए क्यों शिव जी का मन ललच गया? रास में प्रवेश नहीं मिला। ललिता सखी से उन्होंने मंत्र लिया और कहा यमुना जी में स्नान करके आओ। 6 महीने जप किया, तब रास में आ पाए। तब वृंदावन में गोपेश्वर महादेव जिसने दर्शन किया, उनका शाम का श्रृंगार गोपी का होता है। तत्व पता नहीं होता और ऐसे ही आर्गुमेंट कर लेते हैं लोग। ऐसों को ध्यान नहीं देना। रेखा जी, कोई बोलता है बोलने दो, ये कलिकाल है, हम किसी को समझा नहीं सकते। हाँ, कभी खुद मेरी बहन सबसे छोटी है, वो हम 3 बहन है, लेकिन छोटी है, वो बस शिव भक्त है, पर अड़ जाती है। उसको मैंने बहुत बार समझाया, गुरुदेव से उसने हरिनाम भी लिया, गुरुदेव के साथ वो अड़ गई, मतलब अड़ गई। फिर मैंने भी उसको बहुत समझाया, लेकिन वो एक ही पॉइंट पर अड़ी हुई है। मैंने बोला, फिर मैंने उसको छोड़ दिया है कि ये तेरे कर्म होंगे, लेकिन हरिनाम भी लिया, वो हरिनाम में नहीं करती। और उसने मतलब लहसुन प्याज वाला खाना लेना और भोग लगाना, बोले भाव देखते हैं भगवान। फिर मैंने छोड़ दिया है उसको समझाना कि अब मेरे बस की बात नहीं। आप ठीक है, कभी आपको मिले तो आप श्रीमद् भागवत का 4थे स्कंद में रुद्र गीत प्रचेताओं की कथा है, वो उसको जरूर सुनाना। 1-2 पे एक श्लोक में सुना देती हूँ। रुद्र शिव जी क्या कहते हैं प्रचेताओं को? तुल्यानाम लवेनपि भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उत आतिशः। अगर संसार में सबसे अच्छा तुम्हें संग है प्रचेताओं, तो तुम वैष्णवों का संग करो। वैष्णवों के संग के समान किसी की तुलना नहीं कर सकते। भक्ति को अपने में ग्रहण करने का विषय है, भक्ति तर्क का विषय नहीं है। और ये कृष्ण भक्ति कोई करे सूरमा, गुरुदेव बोलते ना बार बार, कृष्ण भक्ति कोई करे सूरमा, ये सब नहीं कर सकते। दीदी ये तो है, वो लाखों हजारों में एक ही होता है, वो नहीं सब नहीं कर सकते। मनुष्याणाम शस्त्रेषु कश्चित यदि सिद्ध है, भगवान ने कह दिया गीता में। लेकिन हम गुरुदेव की मुझ पे ना है, तब मैं कर पाई, नहीं तो मेरे इतनी फैमिली आगे पीछे, मैंने बड़ी कोशिश की जोड़ने की, वो कोई नहीं जुड़ पाया ठीक से। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि उनके लोक में वास करने वाले भी मुक्त हैं, तथा उनकी कृपा से बहुत जीव मुक्ति और भक्ति को प्राप्त कर लिया है। क्या देवादिदेव महादेव के धाम में तो वो शुद्ध हृदय जाएगा भैया। तुम शिव जी को अपना इष्ट बना लो, लेकिन इष्ट का संविधान क्या है, इष्ट को प्रसन्न कैसे करना है, वो तो तुम फॉलो नहीं कर रहे। तुम्हारे मानने से क्या होगा? मैं भगवान को मानता हूं नंबर 1, लेकिन भगवान की नहीं मानता। तो बात तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना, प्रेमी और प्रेमास्पद। तो तुम भगवान को तो मानते हो, जीवा से मानते हो, दिल से मानते हो, मेरे इष्ट है मेरे। अरे इष्ट के को प्राप्त करने के लिए कोई
संविधान तो होगा, कोई रूल तो होंगे, वो नहीं मानेंगे तो फिर इष्ट भी नहीं देखते, जा खड्डे में गिर। पहले ही तो युगों युगों से अरबों अरबों वर्षों से घूम ही रहा है, आगे के लिए फिर घूमता रहे। जिसका जन्म मरण का चक्कर कटना है वो कृष्ण भजन करेगा, भागवत कह रहा है, बार बार बोला है, 100 उपाख्यान है भागवत में। अब आइए, भगवान श्री कृष्ण से शिव को पृथक देखना भी महादोष है। अच्छे से समझो, श्री कृष्ण के प्रति यदि कोई अपराध करता है उसको तो वे क्षमा भी कर देते हैं, परंतु जो श्री शिव के प्रति अपराध करता है उसको वे कभी भी क्षमा नहीं करते। ये श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने ऐसे थोड़े लिख दिया। अब जिसने गिरिराज जी की परिक्रमा करी है वो चकलेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं किसी ने क्या? हम तो जब भी परिक्रमा करते हैं चकलेश्वर महादेव के दर्शन करने, जरूर करने। मानसी गंगा की दूसरी साइड में है, पर कई बार ऑटो वाले रिक्शा वहां अंदर को ले नहीं जाते, लेकिन हमें पता है कि अब यहाँ चकलेश्वर महादेव है तो हम कहेंगे भी भैया जाना है, दर्शन करने हैं। वो पांडवों के समय के हैं और युगों युगों से हैं वो, और 5 शिवलिंग हैं। और चकलेश्वर महादेव सनातन गोस्वामी का संग करते हैं, कहते तुम यहाँ से जाओ ना, मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। मानसी गंगा के तट पर सनातन गोस्वामी पाद की भजन कुटी है वहां। और शिवजी का अपमान कोई करे तो भगवान श्री कृष्ण से सहा नहीं जाता, ये बता रहे हैं। श्री शिव को श्री कृष्ण का कृपा पात्र कहकर यहाँ पर श्री कृष्ण और श्री शिव में भेद बुद्धि रखने के लिए निषेध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि कभी भेद बुद्धि नहीं रखना। पद्म पुराण के नाम अपराध भंजन स्तोत्र में कहा गया है, इस लोक में जो व्यक्ति शिव और विष्णु के नाम गुण आदि को अंतःकरण में भिन्न भाव से देखता है वे निश्चय ही श्री हरि नाम के प्रति अपराधी होता है। अतएव श्री भगवान अपने प्रति अपराध करने वाले व्यक्ति को तो क्षमा कर देते हैं, परंतु श्री शिव के चरणों में अपराध करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं करते। आप कभी नज़दीक में आपके शिवालय हो, आप जाइए शिवालय में। आजकल का जो मास चल रहा है, कार्तिक मास है, वहाँ दीपदान करिए और शिवजी को महामंत्र जोर से बोल के सुनाइए और उनसे कृपा की याचना कीजिए। जो आपको प्रिय है वो वस्तु मुझे दीजिए। शिवजी को प्रिय क्या है? श्री कृष्ण, कृष्ण का नाम। प्रिया जी, राधा कृपा कटाक्ष के जो रचयिता हैं वो शिवजी हैं, पार्वती हैं। जब उनसे उनकी प्रिय वस्तु मांग लेंगे तो क्या हम पर कृपा नहीं करेंगे? अगर वहां जाकर के भी हम अपनी लिस्ट रखें लंबी, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। ये मांगो, हे नाथ जिसमें मेरा हित हो मुझे वो वस्तु दीजिए। मेरा क्या है, मैं तो मायाबद्ध जीव हूं, मैं तो कुछ भी आपसे मांग लूंगा। जिसमें मेरा हित हो वो मुझे दीजिए। तो भगवान हमें वही देंगे, देवादिदेव वही देंगे, ब्रह्मा जी वही देंगे जो उनकी प्रिय वस्तु। सबकी प्रिय वस्तु श्री कृष्ण है। सीधा तो सूत्र मिल गया ना हमें। श्री शिव भी श्री कृष्ण की भक्ति रस के बहुत बड़े ग्राहक हैं, बहुत बड़े पात्र हैं और महाअवतार होने के कारण उनके परम प्रिय हैं। जिस समय श्री शिव ने त्रिपुराधीश्वर, मय दानव, बृकासुर आदि दैत्यों को वर प्रदान करके अपने आप को संकट में डाल लिया था, उस समय श्री कृष्ण ने ही उनकी भय और संकट से रक्षा की थी। अमृत जैसे मधुर मधुर वचनों से उनको आनंदित किया था। श्री शिव की श्रेष्ठ भक्ति के वशीभूत होकर स्वयं
श्री कृष्ण उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए उनके अंतरंग भक्तों के समान भक्ति भाव से उनकी पूजा इत्यादि भी करते हैं। भगवान की लीलाओं को हम अपनी इस माया बुद्धि से समझ नहीं सकते, कभी नहीं समझ सकते। भगवान का क्या करना चाह रहे हैं हम नहीं समझ सकते। रावण का क्या कम था? कितना बलशाली था। कैलाश पर्वत को जिसने अपने हाथों से उठा लिया। और ये जो सोने की लंका थी ना, ये शिवजी ने पार्वती के लिए बनाई थी। और जब शिव तांडव स्तोत्र, ये इसका रचयिता रावण है, रावण ने ये स्तोत्र गा गा करके शिव जी को रिझा दिया और ऐसे को करके अपना पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया। तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो शिव जी ने कहा कि तुम मेरे दास हो, मेरे भक्त हो, मांगो मुझसे क्या मांगते हो, जो तुम आज मांगोगे मैं वही दूंगा। रावण ने कहा मुझे देना है तो ये वाली सोने वाली जो लंका है ना, जो आपने बनाई है पार्वती के लिए, यही मुझे दे दो। ठीक है, शिवजी तो आशुतोष हैं, शिवजी ने दे दी, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। और फिर शिवजी को ही बुला दिया कि आप ही आ जाओ मेरे बन करके। उन्हीं के हाथों से सब कुछ हुआ। ऐसे होते हैं शिवजी के भक्त, आशुतोष देने में देरी नहीं करते। महादेव श्री कृष्ण के परम प्रिय हैं। इस विषय को श्री शिव इत्यादि 4 श्लोकों में बता रहे हैं। श्री शिव के वर से उन्मत्त त्रिपुराधीश्वर मय दानव के द्वारा निर्मित अमृत के कूप, मय दानव ने एक अमृत का कुआं बना रखा था और मय दानव के वहां कोई भी अगर मर जाता था ना तो उस अमृत के कुएं में उसको डुबाते थे और वे जिंदा हो जाता था। तो वहां उसको जीवित कर दिया जाता था। अत्यधिक भय से तथा बृकासुर के भय से भगवान ने शिव की रक्षा की। ये जो बृकासुर था ना, असुर, इसने शिवजी को बड़ी आराधना की, प्रसन्न कर दिया। और शिवजी ने कहा मांगो तुम मुझसे क्या मांगते हो। तो बृकासुर ने कहा कि आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिसके मस्तक पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। इस बृकासुर ने सोचा कि वरदान तो मुझे दे दिया, अब मैं टेस्ट करूं यह वरदान झूठा है कि सच्चा है। और वो शिव जी के पीछे ही भाग चला, शिव जी के शीश पर हाथ रख रहा, सोच रहा था। भागते 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 वे शिव जी को भगवान विष्णु मिले, श्री कृष्ण मिले। क्या हो गया देवादिदेव, कहां इतनी दौड़ भाग कर रहे हो? प्रभु मेरा ही शिष्य, मेरा ही चेला मुझसे वर लेके मुझ पर ही वो प्रयोग करना चाह रहा है। अच्छा। और श्री कृष्ण वहां एकदम से अपनी माया शक्ति से शिवजी को उन्होंने आलोक कर दिया और खुद एक सुंदर नारी बन गए और बड़े हाव भाव त्रिभंग ललित में उसमें दिखा रहे हैं। बड़ी पतली सी साड़ी पहनी है, बड़ा सुंदर यौवन है और नृत्य कर रहे हैं। और बृकासुर बड़ी सुंदर स्त्री है। अरे कहां भागे जा रहे हो? एकदम से उनको मति भ्रम हो गई उनकी। आओ मेरे साथ थोड़ी देर नृत्य कीजिए, मैं नृत्य कला में पारंगत हूं। अच्छा, बस ऐसे करो, ता थे या था, ऐसे किया। और शिवजी ने भगवान विष्णु ने कहा ता थे या था, और जैसे ही उस बृकासुर ने अपने सिर के ऊपर हाथ रखा वही भस्म हो गया। तो शिवजी एकदम से प्रकट हो गए, कहते प्रभु आपने तो आज मुझे बचा ही लिया। ये है, ऐसे होते हैं असुर। तो शिवजी कहाँ किसकी सहायता नहीं करते।
समुद्र मंथन में कितना काल कूट विष, और अपनी गर्दन में रख लिया, गले में, नीचे नीचे नहीं रखा, पान नहीं किया। क्यों? मेरे हृदय में भगवान राम